हम इसके मजीद फीचर्स को देखेंगे ताकि आप अपना लैंडिंग पेज अगर चाहें तो बना लें। अब देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज ये है कि आपके पास विक्स का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास विक्स का अकाउंट होना चाहिए और उस पर्टिकुलर अकाउंट, विक्स के अकाउंट को आप फ्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप विक्स के ऊपर आ जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो यूरिका ग्लोबल एजुकेशन काशिम नजर आ रहा है, आप करेंगे तो आप भी यहाँ पे आएंगे। फिर जब आप फर्स्ट टाइम अगर कोई नई साइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, हम अभी क्रिएट करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जिस्टिंग साइट्स हैं तो ये आपके पास यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, जब आप सबसे पहले न्यू साइट क्रिएट करेंगे तो आपको 2-4 बातों का पता होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो ये हैं कि एक चीज कहलाती है आपका डोमेन नेम। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं। एक चीज होती है डोमेन नेम, और दूसरी चीज होती है होस्टिंग। डोमेन नेम मतलब आपकी जो भी कंपनी का नाम, जिससे आप अपनी ऑडियंस को देकर और उनको एक ट्रैफिक बनाकर अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो योर कंपनी .com, eureka-marketing.com, ठीक है, eureka-english.com, microsoft.com, ये सारे डोमेन नेम है। तो ये हमें रजिस्ट्रार से रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे कि daddy.com है। तो ये आपका एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस रजिस्ट्रार है जो कि रजिस्टर करता है डोमेन को, कि भाई आपके पास, अब आप ओनर हैं इस नाम के, आप इस नाम को अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई ठीक है, अब मेरे पास जब डोमेन नेम आता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो विक्स हो, चाहे वो शॉपिफाई हो, शॉपिफाई तो खैर दोनों काम करता है, ये सब दोनों काम करते हैं, ई कॉमर्स का कंटेंट और वेब साइट जो बिजनेस की वेबसाइट बनती है उसका काम भी करता है। ठीक है ना, ई कॉमर्स स्टोर पे आप सेलिंग करते हैं, लेकिन हर वेबसाइट के ऊपर आप ई कॉमर्स स्टोर जैसी सेलिंग नहीं करते। ठीक है, तो विक्स के ऊपर भी यही दोनों चीजें होती हैं, ई कॉम और वेबसाइट। ई कॉम खुद भी एक वेबसाइट है, ठीक है ना, लेकिन मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूं वो बिजनेस वेबसाइट की बात कर रहा हूं। तो ये जो आपके पास टूल्स होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हम फुल फ्लैश वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स भी बना सकते हैं, सिर्फ एक पेज का लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो विक्स जो है वो आपके पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ ट्रैफिक सोर्सेज से ट्रैफिक लाकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अपना कंटेंट उनको दिखाकर इंगेज करते हैं और उनको अपनी लीड्स और कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें एक और चीज आती है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब कि जो भी आपकी वेबसाइट होती है, जो आप इस किसी भी सीएमएस के अंदर बनाएंगे, तो अब उसको वेब के ऊपर, अपने वेब कंप्यूटर के ऊपर रखेगा कौन आपकी वेबसाइट को स्टोर करेगा, ताकि जो आपका नाम है कंपनी का, ये जो कंपनी का नाम है, योर कंपनी नेम, और ये जो आपकी वेबसाइट है,
ये किस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर पड़ी होगी? जब आपका डोमेन नेम ब्राउजर के अंदर, ये ब्राउजर है क्रोम, इस ब्राउजर के अंदर जब कोई वेबसाइट का नाम लिखेगा www.eureka.com, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ब्राउजर की क्वेरी क्रोम की ये जाती है सर्वर पे जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी पड़ी है और ये पर्टिकुलर क्वेरी लिखी गई, ये उस सर्वर पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के आगे लिखा होता है। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपने ब्राउजर पे लिखा, सर्वर पे गया, सर्वर से आपका वो होम पेज उठ के आपका जो पर्सन है जिसने ख्वाहिश की है कि उसको आपका होम पेज दिखे, तो वो आपका होम पेज दिखता है। फिर यहाँ पर आपकी सारी हुक, स्टोरी और ऑफर, हुक, स्टोरी और ऑफर जो है वो इस तरीके से क्रिएट होती है कि आप अपना एड दिखा के लीड जनरेट करते हैं और लीड को फिर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं कि हम चूंकि अभी प्रैक्टिस वाले मोड में होंगे, अभी हमारे पास अगर डोमेन नहीं होगा तो हम इसका जो विक्स का अपना जो डोमेन है उसी को यूज करके और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब आपके पास वो पर्टिकुलर नाम आपने रजिस्टर कर लिया रजिस्ट्रार के पास, तो फिर आप उसको लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, ताकि आपका ब्रांडेड नेम जो है वो आपकी ऑडियंस को दिखे, ना कि आपका CMS जहां पे आपने सिर्फ वेबसाइट बनाई है, ठीक है।